हम लोगों ने एक स्टडी किया था और मैं भी जब स्कूल जाता हूँ तो ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें क्लासें हैं 6 और 18 टीचर पहुँचे और मतलब अनुपात में दुगनी हो गई। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हाल ही में कल कैबिनेट मंत्री परिषद ने स्वीकृत किया और अधिसूचना राज्य सरकार ने निकाली है कि टीचर अनुपात, सब्जेक्ट अनुपात देके जिला के अंदर आप उनको स्थानांतरण करके सेट कर सकते हैं। अब जैसे आईआईटी का लैब बन रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ साइंस टीचर है या प्रैक्टिकल है तो आप वहाँ से डिक्टेशन कर सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने पावर दी है जिला स्थापना समिति को कि वो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट वाइज अपना डिप्यूटेशन कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज ये इंश्योर करेंगे कि जो शिक्षक स्टूडेंट अनुपात जो है वो मेंटेन करते हुए अपना पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। कमेटी हम लोगों ने बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ये उपयोगी है और सभी को इससे फ़ायदा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिक्षण हो, ग्रामीण से शिक्षकों का फीडबैक लिया जाए, फीडबैक नकारात्मक आने पर उन्हें सुधरने का 1 या 2 मौका दिया जाए, तत्पश्चात बदलाव नहीं दिखने पर कठोर कार्रवाई की जाए जिसमें बर्खास्तगी भी अपेक्षित है। अन्य कार्य हेतु सर एक और ये रख रहे हैं कि मध्य विद्यालय में एक गैर शैक्षणिक कर्मी की बहाली की जाए सर इसमें। देखिए, मैं अनेक बार और विभिन्न स्तर पर मैं बोलता रहा हूँ, जो शिक्षा जो है, शिक्षा विद्यालय में शिक्षा जो है, इसका जो दायित्व है, एक तो टीचर तो पढ़ाते ही हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज की है और जब तक ये पूरा समाज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं। इसमें अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और पूरे जितनी भी सरकारी तंत्र है पंचायतों में, इन सभी का दायित्व है कि विद्यालय में नजर रखें और सभी प्रकार का नजर रखें, देखें कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दिए जा रहे हैं, क्लासरूम हो रहा है, मिड डे मील हो रहा है और सभी प्रकार के जो कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें। लेकिन अगर सब लोग ये सोच लेंगे कि नहीं ये टीचर का ही काम है और हम तो हमारा काम नहीं है, तब इसके में सुधार बड़ा बहुत ही कठिन होगा। और यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यालय ठीक तरह चले, मेरा अपना विचार है कि सभी को और सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं गांव में, सभी को उस पर नजर रखनी चाहिए और दबाव से ही, सामाजिक दबाव से शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी मैं देख रहा था, एक जगह मैं सुबह सुबह खड़ा होकर चाय पी रहा था तो देखा एक छोटा सा लड़का वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हैं? तो उसने यही कहा कि विद्यालय में खर्चा लगता था, पैसे लगते थे, इसलिए मैं विद्यालय छोड़ दिया। और मैंने पूछा पिताजी, तो पिताजी झारखंड में कहाँ मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हैं और मुझे यहाँ पे चाय की दुकान में भेज दिया है और मेरे ख्याल से उसको करीब, मैंने पूछा भी तो 4,500 रुपये उसको महीने का उसका पेमेंट है। तो देखिए, गांव बहुत छोटा सा यूनिट है और गांव में सब लोग जानते हैं कि फलाना का बेटा बेटी क्या करता है और सबको ये बात पता होगी कि बच्चा है वो चाय का दुकान में पटना में काम कर रहा है। या तो ये समाज का ये दबाव है और समाज का दायित्व है कि यह देखें कि हर बच्चा उनके गांव का स्कूल में जाए, कोई इधर उधर मटरगश्ती ना करे, गांव में इधर उधर घूमे नहीं और सब लोग मिलके विद्यालय का संचालन करें और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करें। जी सर, थैंक यू सर। एक सर कुमार हर्ष हैं, हाई स्कूल गया से हैं। इनका कहना है कि हर एक प्रखंड में बेहतर है कि 1 या 2 मॉडल विद्यालय बना सकते हैं जहां बच्चों का नामांकन प्रतियोगिता के आधार पर हो। वहां शिक्षक भी अगर प्रतियोगिता के आधार पर आए तो बच्चों की स्थिति बेहतर पढ़ा सकेंगे और इस तरह से क्या संभव है? देखिए, सरकार की पॉलिसी रही है कि यूनिवर्सल एजुकेशन रहे और सभी को एक समान एजुकेशन दिया जाए, लेकिन हम लोग कुछ स्कूल जरूर हर प्रखंड में
एक मॉडल स्कूल बनाएंगे ताकि लोग उसको देख के नकल करें, मतलब जो बाकी स्कूल हैं वो उस स्कूल से मार्गदर्शन लें। पहले जिला में शुरू करेंगे, हर एक जिला में स्कूल चयनित करेंगे, फिर हम लोग अनुमंडल और फिर प्रखंड में, ताकि एक मॉडल, ये इसलिए नहीं कि बच्चा उधर कुछ बच्चे जाएं या इधर बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी स्कूलों के लिए वो एक मॉडल बने कि भाई आपका स्कूल भी वैसे बनना चाहिए। तो उस काम पर काम चल रहा है और हम लोग चयन कर रहे हैं, और जिला में कम से कम शुरुआती दौर पर हर जिले में हम लोग एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, उसको सबसे उत्कृष्ट बनाएंगे, और उसकी देखा देखी फिर अनुमंडल बनाएंगे, फिर अनुमंडल का स्कूल का देखा देखी फिर प्रखंड बनाएंगे। तो इस पर कार्य चल रहा है। ये बहुत अच्छा होगा सर। सर, बहुत सारे सवाल शिक्षकों द्वारा पूछे गए हैं कि नवाचार से संबंधित सवाल हैं, तो मैं सर एक सामान्य सा ये है जिसमें शिक्षकों ने जो चाहा है वो विद्यालय में किस प्रकार के नवाचार किए जाने चाहिए, इस संबंध में सर आपका कुछ। देखिए, ये टीचर की व्यक्तिगत रुचि पर है, और मैं समय समय पे बहुत सारे टीचर्स के नवाचारों को देखता रहता हूं, और मेरे समक्ष भी बहुत सारी जानकारी आती रहती है। लोग बहुत बढ़ चढ़ के अपने व्यक्तिगत रुचि लेके करते हैं। अब मैं एक टीचर का सूचना मुझे मिला था, एक रंजन कुमार हैं, प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय बीहट में। तो ये इतनी रुचि लिए हैं कि ये पहला 2018 में इन्होंने अपना पर्सनल लोन लेके एक स्कूल में टीवी लगाया। 2018 की बात सोचिए, उसने अपना पर्सनल लोन लेके टीवी लगाया कि हम स्कूल में स्मार्ट क्लास चलाएंगे। अब इस प्रकार का आप सोचिए नवाचार लोग करते हैं कि भाई अपनी रुचि लेके। इसी तरह मुझे प्रियंका कुमारी, शिक्षिका, मध्य विद्यालय मल्हा टोल परिहार सीतामढ़ी का भी आया। इसकी भी मुझे सूचना है कि ये बढ़ चढ़ के जो TLM है, इक्विपमेंट्स है, अपने आप बनाती हैं और काम करती हैं। साथ ही साथ पूजा बोस हैं, प्राथमिक विद्यालय जनक बाग कुल्ला खास, कस्बा पूर्णिया। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो टीचर्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे संपर्क करती है कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रकार पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। और मैं एक बार हाल ही में मैं किसी वीडियो में देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा स्कूल का नाम, कि एक टीचर उंगलियों में पपेट, कागज बना के, पपेट बना के बच्चों को सिखा रही थी। तो यह टीचर की बड़ी मतलब व्यक्तिगत रुचि है कि कैसे बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करे स्कूलों में, कैसे उसको कम्युनिकेट करे। ये बहुत टेक्निकल मैटर है। ये मतलब ये अपने अंदर आपको भावना होनी चाहिए कि कैसे बच्चों से आप लिंक स्थापित करें, कैसे बच्चों से संवाद स्थापित करें, और कैसे बच्चों से आप बात करके उसको बातें समझाएं। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, और हम कोशिश करेंगे जो शिक्षा विभाग का जो मेन वेबसाइट है उस पर ये सारे नवाचार वाले वीडियो जो हैं थोड़े थोड़े जो आ रहे हैं उसको लोड करें, और एक्नॉलेज करें कि टीचर की जो मेहनत है वो मतलब व्यर्थ नहीं जाएगी और बच्चों में इन्वेस्ट होगी। बहुत अच्छा है सर, इससे दूसरे शिक्षक भी सीख पाएंगे सर ये। हाँ, क्योंकि अगर आप वेबसाइट में, हमारी बिहार सरकार की शिक्षा की वेबसाइट में ये सारे टीचर्स बहुत रुचि लेते हैं। मैं देखा एक टीचर ने एक मतलब रोबोट्स बनाते हैं, और अभी मैंने देखा कि कोई माइक्रो प्रोसेसर से 2-3 लड़कियां कुछ अपना किट बना रही थी। तो मैं बहुत ही अलर्ट रहता हूं और मेरे पास बहुत जानकारी आती हैं। तो हम तो सोच रहे हैं कि ये सब जो इश्यूज हैं उसको हम लोग, और जो नवाचार के प्रैक्टिसेस हैं इसको हम लोग अपने विभागीय वेबसाइट पर डालेंगे। जी सर, ये बहुत ही उपयोगी होगा सर। सर, एक कंप्यूटर शिक्षक है अविनाश कुमार, इनका कहना है कि बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक से शिक्षण के बदले कंप्यूटर पर और बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाते हैं, जबकि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं।
तो कृपया इस संबंध में कुछ। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि कंप्यूटर जो टीचर हैं उनका काम है कंप्यूटर क्लास का संचालन, और कंप्यूटर का क्लास का संचालन हो और कंप्यूटर बच्चों को सिखाए। और कुछ ही मेरे ख्याल से पिछले ही एपिसोड में ये बात आई थी, बच्चों ने शिकायत की थी कि कंप्यूटर हैं लेकिन हमको सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह शैक्षणिक कार्य जो है यह करने का कार्य है। और जहाँ तक डेटा एंट्री ऑपरेशन है, बहुत सारा हम लोग डेटा लेते हैं स्कूल का, तो इसके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है, बीआरसी में व्यवस्था की है और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में की है, तो वहाँ जाके कर सकते हैं। और हम लोग उसको भी और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं ताकि वहाँ पे डेटा एंट्री हो। स्कूल के क्लासरूम में डेटा एंट्री मेरे ख्याल से ये नहीं अलाउड नहीं। शुक्रिया सर। एक नारायण झा है सर, ये मधुबनी के शिक्षक हैं। इनका कहना है कि क्या हम प्रतिदिन विद्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए सुलेख की कक्षाएं भी संचालित कर सकते हैं? ये बहुत आवश्यक लगता है। देखिए, कक्षा क्या संचालन करना है इसका मार्गदर्शन राज्य सरकार नहीं देती है, और हम लोग बीच बीच में यह देखते रहते हैं कि बच्चों का लर्निंग कैपेसिटीज क्या है, लर्निंग लेवल्स क्या है। हाल ही में जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि मैथ्स और रीडिंग, बिल्कुल सर, हम लोगों ने एक रिसर्च और सर्वे किया था। हम लोगों ने 1000 स्कूल इंडिपेंडेंटली जांच किया था हम लोगों ने, और बच्चों से पूछा था कि मैथ्स का ज्ञान कैसा है और रीडिंग स्किल का, और बहुत सारे ज्ञान उनका चेक किया था। तो ये दो में उनका काफ़ी कम दिखा। तो इसीलिए हम बार बार उनको सभी को कहे हैं कि हर दिन जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स होगी और सेकंड क्लास होगी वो रीडिंग होगी। बाकी क्लास तो हेडमास्टर और टीचर पर निर्भर करता है कि वो क्या संचालन करें, लेकिन ये दो चीज़ जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, कमजोरी जो बच्चों में है, इसको सुधारने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है सर। ये आप यहाँ से विभाग की एक चिट्ठी भी अभी निकली है 100 घंटे के लिए। हाँ, 100 दिन के लिए 100 घंटा मैथ्स और 100 घंटा हमारा रीडिंग। और फिर मैं बार बार ये कहूँगा कि अभिभावक को चेक करना चाहिए कि उसका बच्चा ये 100 घंटा ज्ञान प्राप्त किया नहीं किया है, स्कूल में 100 घंटा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। देखिए, सभी को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर रुचि होनी चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत उपयोगी है। और एक बच्ची का सवाल है सर, साक्षी कुमारी है रोहतास की, ये शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय की 12वीं कक्षा में पढ़ती है। इनका कहना है कि निवेदन है कि मैंने आपके विषय में इतना जाना है कि उससे पता चलता है कि आपने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारे किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में शिक्षकों और शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों का सही अनुपात नहीं है, जिसके कारण पठन पाठन की क्रिया में रुकावट आती है एवं हमारे विद्यालय में विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों का अभाव है। तो आपसे समाधान करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक स्टडी किया था, और मैं भी जब स्कूल जाता हूँ, कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें क्लासें हैं 6 और 18 टीचर पहुंच गए हैं, और मतलब अनुपात में दुगनी हो गए हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हाल ही में कल कैबिनेट मंत्री परिषद ने स्वीकृत किया और अधिसूचना राज्य सरकार ने निकाली है कि टीचर अनुपात, सब्जेक्ट अनुपात देके जिला के अंदर आप उनको स्थानांतरण करके सेट कर सकते हैं। अब जैसे IIT का लैब्स बन रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ साइंस टीचर है या प्रैक्टिकल करना है तो आप वहाँ से डिप्यूटेशन कर सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने पावर दी हैं जिला स्थापना समिति को कि वो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट वाइज अपना डिप्यूटेशन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज इंश्योर करेंगे कि जो शिक्षक स्टूडेंट अनुपात जो है वो मेंटेन करते हुए अपना पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। कमेटी हम लोगों ने बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ये उपयोगी है और सभी को इससे फायदा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज। थैंक यू सो मच सर।